छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना। दिल कैसा बेपीर है, वो एक तस्वीर है। मैं कहता हूँ तोड़ दे, कहता है जंजीर है। कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूँ। दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूँ। कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूँ। दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूँ। ये दिल दीवाना। हेलो देखो करिए माय पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 18 है। तो हम बिना देख के पार्ट 18 स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों ही एक दूसरे को हक कर रो रहे थे और वो दोनों ही एक दूसरे को अपने प्यार कर बयां कर रहे थे कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिगर अधूरे हैं और एक दूसरे के बिगर नहीं रह सकते हैं वो इस वक्त एक दूसरे की बाहों में थे। उन दोनों को एक दूसरे की हार्ट बीट महसूस कर सकते थे। काफ़ी देर तक ऐसे रहने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो कुकी तांग के फेस को अपने छोटे छोटे हाथों में लेके बोलता है और मुझे कभी छोड़ के मत जाना देते। और वही कुकी तांग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है। ये देख तांग स्माइल किया। दोनों ही थोड़ी देर तक एक दूसरे की ब्रीथ को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने लिप्स को मूव करना शुरू किया, उसे स्मैश किया और वो दोनों ही एक दूसरे को एग्रेसिवली किस करते हैं। जंगकुक तांग की लैब पे बैठा था और दोनों ही एक दूसरे की किस में डूबे थे। डूबती किस में डूब जाते हैं और वो दोनों प्यार भरी किसिस कर रहे थे। एक दूसरे शेयर वो दोनों ही अपने प्यार में खो जाते हैं। लॉन्ग किस बाद तायोंग और जंगकुक दूसरे को छोड़ते हैं और वो दोनों हैवली ब्रीथ लेते हैं और दोनों का सलाइवा अभी भी उनके लिप्स पे था। तो वो दोनों अपने बॉटम लिप्स को अपने टंग से सक कर लेते हैं। दोनों ही फिर एक दूसरे की आंखों में देखे, जिससे जंगकुक शायद फील करता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। तो ये देख तायोंग स्माइल किया और वो जंगकुक के गले पे चुपता है, वहाँ उसको किस करने लगा, जिससे जंगकुक मौन करता है और वो अपने लिप्स को ही बाइट किया। तायोंग वहाँ जंगकुक के गले पे झुक सक किया और बाइट किया, जिससे जंगकुक की आह निकल जाती है और वह तायोंग के गले के पीछे अपने एक हैंड को ले जाता है और दूसरे हैंड उसके सर के पीछे रखता है और वह तायोंग को खुद की और भी तरफ पुल करने लगता है और वो मौन किया। तायोंग जंगकुक के गले पे अपने प्यार भरे निशानात बनाता है और वो घेरे घेरे बाइट किया। वो दोनों उससे ज़्यादा आगे कुछ कर पाते, तभी वी भी रो जाता है। तो जंगकुक होश में आया वी की वॉइस से। वो तायोंग को बोलता है रुको, वी रो रहा है। मैं तायोंग कहाँ सुन रहा था, वो काफ़ी दिन से इसके लिए तड़पा था। तो जंगकुक तायोंग को देख कर बोलता है वी रो रहा है बेबी। तो तायोंग इतना अच्छा टाइम था, इतना अच्छा मौन था, तुम्हारे उस बच्चे ने इतने अच्छे मौन को ख़राब कर दिया है। तो जंगकुक वो तुम्हारा भी बेबी है, चलो उसको देखते हैं वो क्यों रो रहा है। और जंगकुक जैसे ही उठने लगा तो तायोंग उसको फिर से टाइटली पकड़ के अपने पास खींच उसके लिप्स पे जोर से किस करता है और बाइट किया, जिससे जंगकुक की आह निकल जाती है। तायोंग ये जेलसी से किया था, वो अपने बेबी से ही जेलस हो रहा था। तो जंगकुक तायोंग ये क्या कर रहे हो। हाँ तो तायोंग मन किया तो मैं कर लिया, चलो। और वी भी रो रहा है। फिर वो दोनों वी के पास आते हैं तो बी जो है उन दोनों को एक साथ देखते रोते रोते ही हंस दिया और वो अपने हाथों को खोलता है। तो जंगकुक जो बोलता है ओ बेबी को मॉम के पास आना है, तो वो बी जो है अपने हाथ पे को चलाने लगा। तो फिर जंगकुक बी को अपनी बाहों में उठा लेता है। तो तायोंग बी से थोड़ा सा रूडली बोला, तुम्हें भी अभी ही उठना था, हाँ बोलो, थोड़ी देर और चुप नहीं रह सकते थे।
इतना आसान मौका था तुम्हारी मोम के साथ रोमांस करने का, तुम्हें तो अपने बाप की खुशी हजम ही नहीं होता है ना। तुम कितने बदतमीज़ बच्चे हो। देखो अब तुम्हारे डैड सैड है क्योंकि वो अपनी मम्मी को मिस कर रहा था, वो अपनी मम्मी को चाहता था, लेकिन तुम जैसे चिपको बच्चे हो ना तो रोमांस की तो सत्यानाशी हो जानी है। हंसना बंद करो, तुमने सारे रोमांस का बेड़ा कर दिया है। ये बात बोलते ही सुनते ही वी रोने लग जाता है तायंग की बातों से। तो जंगकुक, अरे तायंग देखो तुमने मेरे मासूम से बच्चे को रुला दिया है, ऐसे कोई बोलता है बच्चों से? तो तायंग, मेरा तो किसी को पता ही नहीं है, जाओ मैं भी तुम लोगों से बातें नहीं करता हूँ। एक तो बेबी ऊपर से मॉम दोनों ही अपने डैड को सुना रहे हो। तो जंगकुक, डैड और वो भी तुम मेरे, व्हाट द फक। तो तायंग, नहीं मैं तुम्हारा डैड नहीं, मैं तो तुम्हारा डैडी हूँ ना। तो जंगकुक, शैमलेस इंसान, अभी तो इतना बोल रहे थे। तो तायंग, हाँ मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है, छोड़ो मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है। तो जंगकुक उसके हैंड पकड़, अरे तुम भी एक बच्चे बन रहे हो। हाँ तुम बच्चे हो या लड़की जो इतनी सी बातों में नाराज़ हो जाते हो, रूठ जाते हो? बोलो लड़की हो तुम। तो वी तायंग की शर्ट को पकड़, वो मुस्कुराता है। तो ये देख तायंग कोई फेस पे भी बड़ा वाला स्माइल आ गया। तायंग जो है वी को अपनी बाहों में लेके बोलता है, सॉरी डेडा ने आपको बहुत सुना दिया, सॉरी बेबी। तो वी तायंग के पास आके उसके ऊपर झलने लगा। अब इनकी क्यूट फैमिली बहुत ज़्यादा ही खुश थी। अब ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है और रात हो जाती है। देखो दोनों ही डिनर कर रहे होते हैं। तो तायंग बोलता है, बेबी मैंने सोचा है अब हमें शादी कर लेना चाहिए। तो जंगकुक जो है तायंग की तरफ आंखें फाड़ के देखा। तो तायंग, अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी ठीक हैं, ऐसे भी अच्छा है, वैसे भी तुम मेरे ही हो। तो जंगकुक हंसते हुए, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारा पूरा का पूरा तुम्हारा बनना चाहता हूँ। ये बात सुनता हूँ, वैसे भी तुम मेरे ही हो और तुम पूरी ज़िंदगी भी मेरे ही रहोगे। तो हम लोग बेबी क्यों ना नेक्स्ट वीक क्यों ही शादी कर लेते हैं? तो जंगकुक, ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और तायंग, मॉम डैड, तो तायंग प्लीज़ बेबी उनका नाम ही मत लो जो अपने बेटे के बुरे वक्त में काम ही ना आए। तो वो कैसे मॉम डैड है जो अपने बच्चों का ही नहीं सोचते? हाँ उन्होंने हमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो मुझे उनसे अब कोई रिश्ता रखने का शौक़ नहीं है। प्लीज़ अब से घर में उनकी बातें नहीं होंगी। अब हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं, जो अपने बच्चों के नहीं तो बच्चे उनके कैसे हो सकते हैं? और मॉम का एटीट्यूड अभी ख़त्म होगा, वो बहुत ज़्यादा ही घमंड है ना उन्हें। अब मैं उनका बेटा नहीं हूँ, तो प्लीज़ कृपया कर जंगकुक अब उनकी बात इस घर में मत करना। और वो ये कह के गुस्से से वहाँ से चला गया। तो जंगकुक, ओह माय गॉड, तो अब बहुत ही ज़्यादा जल्दी नाराज़ हो जाते हो। और फिर वो भी उठता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। फिर वो बी को जगह देख बोलता है, बेबी आप सोई नहीं? ओ मेरी जान को भूख लगा होगा ना? और वो ये कह के वी को लेके बेड पे बैठ गया और उसको अपने साथ ही बिठा के फिर कराने लगता है। और बीबी से वो ढेर सारी बातें करने लगता है। और जंगकुक बोलता है, बीबी आपके डेट एक लड़की की तरह है जो छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। आपकी मम्मी ने ऐसा क्या कहा जो वो नहीं जल्दी नाराज़ होके मुंह फुला के चले गए? एक लड़की है जैसे कि पता नहीं क्या ही हो। तो बी जो है जंगकुक की बातों पे खिलखिलाता है और उसकी आवाज़, उसकी खुशी की आवाज़ जो है रूम में गूंजने लगता है। और जंगकुक भी उससे तायंग की बुराइयां करने लगता है और बातें कहने लगता है। दोनों ही हंस रहे थे और तायंग जो डोर के पास खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था और उसके फेस पे भी अपने दोनों बेबी को इतना खुश देख के बड़ा वाला स्माइल आ जाता है। और फिर वो धीरे धीरे उनके पास जाने लगता है। तो जंगकुक तायंग को देख बोलता है, ओह तो अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया बेबी? वो जंगकुक के साथ में बैठते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ बल्कि तुम मेरे बेबी हो, है ना बेबी? तो जंगकुक, हाँ पहले जब तुम छोटे बेबी बन गए थे ना तो तब मैं तुम्हें बेबी ही कहता था और अभी भी मैं तुम्हें बेबी ही कह सकता हूँ। और जब तुम इतना रूठते हो ना तो तुम सच में एक छोटे से बेबी लगते हो। तो तायंग जो जंगकुक को अपनी बड़ी बड़ी आई से घूरता है। तो जंगकुक, ओहो अब फिर नाराज़ मत हो जाना। और वो बी को अपने हाथ में उठाते हुए बोलता है, लो जाके बी को उसके बेड पे लिटा आओ।
तो तायोंग जो बी को अपनी बाहों में ले लेता है और उसको ले जाके उसके छोटे से स्मॉल बेड पे लिटा देता है और उसके इर्द गिर्द सारे पिलो रख देता है, कवर कर देता है पिलो से। फिर जैसे ही वो जंकुक के पास आता है तो वो देखता है कि जंकुक अपनी शर्ट के बटन को लगा रहा था। तो ये देखता है, हम जल्दी से जंकुक के पास जाके बैठ जाते हैं और जंकुक के दोनों हैंड को वहीं पकड़ लेता है। तो जंकुक क्या हुआ देते तो तायोंग बेबी, नो नो बेबी नहीं, मम्मी मम्मी, बूबू, मुझे बूबू चाहिए। तो जंकुक लहंगे बस स्माइल करता है और वो कहता है नो, अब तुम बेबी नहीं रही, अब चलो हमें सो जाना चाहिए। तो तायोंग नो, पहले मुझे बूबू चाहिए, पहले मुझे बूबू दो ना। तो जंकुक नहीं, और वो तायोंग से अपने हैंड को छुड़वाने लगता है। तो तायोंग और भी टाइटली पकड़ लेता है और कहता है ओके, अगर मम्मी नहीं देगी तो बेबी खुद ही बूबू ढूंढ लेगा। और वह ये के जंकुक के हैंड को उसके सर के ऊपर अपने एक हैंड से पिन कर देता है। तो जंकुक हंस देते, ये क्या कर रही हो, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं आज बहुत टायर्ड हूँ। तो तायोंग हाँ, जैसे तुम पता नहीं क्या किया हो। तो जंकुक हाँ वो मैं तो तायोंग बस कुछ भी नहीं किया हो तुम, अब तुम टायर्ड कैसे हो मुझे ये बोलो पहले। तो जंकुक प्लीज़ तायोंग बेबी, अभी छोड़ो तो ना, हम बाद में इसे कंटिन्यू करेंगे ना प्लीज़। तो तायोंग नो मम्मी, मुझे बूबू चाहिए और बूबू के साथ मुझे बहुत कुछ चाहिए। तो जंकुक नो नो प्लीज़ देते, देखो तुमने कहा ना 1 वीक बाद हम वैसे भी शादी करने वाले हैं, तो अब तक तुम थोड़ा वेट तो कर ही सकते हो ना, प्लीज़ देते बेबी, मेरी बातों को समझो प्लीज़ प्लीज़। अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। तो टाइम मम्मी प्लीज़ 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 मम्मी, इनकार मत कीजिए, मुझसे अब बैठ नहीं होता, प्लीज़ ना अपने प्यारे से देते के लिए मान जाए, प्लीज़ 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 प्लीज़, मुझे वो चाहिए, प्लीज़ दे दो ना। तो जंकुक अब तुम बेबी नहीं हो, प्लीज़ तायोंग मेरी बातों को समझो। तो तायोंग ओके, अगर आप प्यार से नहीं दोगे ना तो मैंने ज़बरदस्ती करके ले लेना है, और आपको मेरी प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आ रहा है। और वह ये कि जंकुक को बैठ पे धकेल के उसके ऊपर आ जाता है। तो जंकुक तायोंग ये क्या कर रही हो, प्लीज़ उठो मेरे ऊपर से, मैंने कहा ना अभी नहीं। तो तायोंग ओके, अगर आप नहीं तो मैं चाहता हूँ और ये होके ही रहेगा, अगर किन तायोंग जो चाहता है ना वो कह के ही रहता है ना मम्मी, आपको तो इतना तो पता ही होगा। तो जंकुक जो है तायोंग के नीचे झटपटाने लगता है। तो तायोंग उसको अपनी गिरफ्त से और मजबूत कर लेता है और अपना वेट जंकुक पे पूरा का पूरा डाल देता है और वो जंकुक के दोनों हैंड को बेड के साथ पिन कर देता है। तो जंकुक बोलता है देखो तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा मन नहीं है अभी, प्लीज़ ना, प्लीज़ अभी छोड़ दो प्लीज़। तो तायोंग नो मम्मी, अब दीदी को आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है, अगर आप दीदी को नहीं मिली ना तो दीदी आपसे नाराज़ हो जाएगा। और वह ये कि जंकुक के नज़दीक झुकता गया। तो जंकुक अपना मुंह कहीं और फैल लेता है और कहता है देखो बेबी, अभी आपने ही कहा था 1 वीक बाद शादी है, तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो उसमें एंजॉय कर लेना, प्लीज़ अभी तो छोड़ दो अभी के लिए। तो तायोंग क्या आप एक ही बात लगाए रखे हो, बार बार छोड़ दो। और वह ये कह के जंकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और उसके लिप्स अपने लिप्स जंकुक को एग्रेसिवली किस करता है। जंकुक जो तायोंग के नीचे झटपटाता है, वो काफ़ी देर तक किसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो एकदम शांतली रहता है और तायोंग को वो सब करने देता है जो तायोंग करना चाहता है। और तायोंग जंकुक के लिप्स से फोर्सफुली हार्श या रफली किस किया होता है। 5 मिनट बाद जंकुक भी तायोंग को किस पिक करने लग जाता है, क्योंकि वो तायोंग था और वो तायोंग का किसका रिस्पॉन्स न करे, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो उसकी जान है। और वो दोनों ही एक दूसरे को फिर बाद में एग्रेसिवली किस करने लगते हैं, एकदम एक जैसी पैशन के साथ। जब जंकुक तायोंग को किस पिक करता है तो तायोंग किस के बीच में ही स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था उसका बेबी थोड़ा नाटक ज़रूर करेगा बट बाद में उसको मान नहीं पड़ेगा। और वो दोनों ही ऐसे अपने किस में डूब जाते हैं। तायोंग जंकुक के लिप्स पे जोर से बाइट करता है, जिससे जंकुक अपने माउथ को खोल देता है और इसी का फ़ायदा उठा के तायोंग अपनी टंग को जंकुक में शामिल कर देता है और अपनी टंग को जंकुक के माउथ में हर जगह फेरता है। दोनों का सलाइवा मिक्स हो चुका था और दोनों ही हेवली
ब्रीथ ले रहे थे। थोड़ी देर बाद वो जब किस को ब्रेक करते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और लंबे लंबे ब्रेथ लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तायंग जंगकुक के गले पे जो वहाँ पे किस करता है वहाँ पे बाइट सक करता है और जिससे जंगकुक जो स्लोली मौन करने लगता है और उसके मौन तायंग को एक टाइगर बनने पे और भी मजबूर कर रहे थे और ब्यूटीफुली सब कुछ करने पे मजबूर कर रहे थे। तायंग जो एक किस करते करते अपने एक हैंड से एक झटके से जंगकुक की शर्ट को भी उसकी उस मिल्की सी बॉडी से अलग कर देता है और तायंग जंगकुक की उस मिल्की सी बॉडी को देख स्मार्ट कर बोलता है, बेबी सच में तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारी जितनी तारीफ़ की जाए ना बेबी कम है। सच में तुम कमाल हो। ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, है ना माय लव। तो जंगकुक जो स्माइल करता है और बस हमें हिलाता है। तायंग जो कर रहा था फिर से अपनी उस चीज़ों को कंटिन्यू करता है। वो जंगकुक की जो चेस्ट पे आके वहाँ किस और बाइट करता है और वो जितना हो सकता है वो इतना माउथ खोल के वहाँ सक करता है और जंगकुक के पूरे शरीर पे उसकी पूरी बॉडी पे वो पर्पल मार्क बना देता है। तायंग के फेवरेट मार्क जिसे वो बहुत ज़्यादा ही जंगकुक के इस मिल्की सी बॉडी पे पसंद करता है। जंगकुक जो तायंग के उस मार्क में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था। तायंग खुद पे ही फक्र करता है और खुद को शोल्डर पे थपथपाता है और फिर वो धीरे धीरे जंगकुक की वन निपल को अपने माउथ में ले लेता है, जिसके लिए वो बेसब्री से वेट कर रहा था, जिसको उसका टेस्ट लेना था। और वो फटाफट से उसे माउथ में लेके जो है सक करना स्टार्ट करता है, जिससे जंगकुक लाउडली मन करता है और क्यों ना करे, क्योंकि तायंग जो इस चीज़ में बिल्कुल एक बेबी की तरह है। जैसे बेबी का कोई फेवरेट चीज़ होता है ना, उसी तरीके से एक बेबी की तरह वैसे सक कराया होता है और जिससे जंगकुक लाउडली मन करता है और वो अपने एक हैंड तायंग के हेयर्स पे ले जाके उसके हेयर्स को अपने मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है और तायंग उसको बेबी की तरह सक करते करते वहाँ ज़ोर से बाइट करता है, जिससे जंगकुक की आह निकल जाती है और वो तायंग तुम मुझे बाइट क्यों किया हो? तुम हमेशा मुझे बाइट क्यों करते हो? इन्ना तो मुझे भी कभी बाइट नहीं किया होगा जितना तुम करते हो। तो तायंग बोलता है, ओ माय लिटिल बेबी, मैं क्या करूँ, सो टेस्टी, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। तुम्हारा मिल्क टेस्ट ही इतना अच्छा है कि मेरा मन करता है मैं कभी तुम्हें छोड़ूं ही नहीं। तो जंगकुक शाय फील करते हुए तायंग की शोल्डर पे हल्का सा पंच कर बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा ही शेमलेस हो, ऐसे कोई बातें करता है, चलो बस अब उठो, तुमने जो करना था वो कर लिया। तो तायंग, ऐसे कैसे, मैंने अभी पूरा कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो अभी बहुत कुछ अच्छे से टेस्ट करना है माय लव। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। और ये कह के फिर से उसको निपल को सक करने लगा। वो 15 मिनट बाद एक से सेटिस्फाई होकर दूसरे निपल पे आ जाता है और वो उसको भी उतना ही बेतहाशा सक एंड बाइट करता है। जंगकुक जो दर्द की वजह से कह भी रहा होता है और साथ ही सनमन भी कर रहा होता है और उसको तायंग का टच और इस तरीके से बाइट करना उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है और वो चाहता है कि तायंग उसकी पूरी बॉडी पे अपने पर्पल मार्क दे जो उसे भी पसंद है। धीरे धीरे तायंग जो किस करते करते जंगकुक की बेली बटन पे आता है और वहाँ सर्कल साउंड बनाता है, वहाँ सक करता है और फिर वो धीरे थोड़ा सा नीचे होके उसके नक पे किस करता है, जिससे जंगकुक जो तड़प जाता है और वो जो तायंग के हेयर्स को और भी टाइटली गिव कर लेता है और तायंग को थोड़ा सा पेन तो होता है बट उसको इससे भी अच्छा फील हो रहा होता है। जब तायंग जंगकुक को पूरा अपनी किसिस में भर देता है तो जंगकुक जो तायंग को बेड पे पुश कर बोलता है, अब मेरी बारी, तुमने बहुत मुझे सता लिया और अब मेरी बारी है मेरे बेबी एंजल को सताने की। और वो एक कह के एक सेकंड वेस्ट किए बगैर जल्दी जल्दी तायंग की शर्ट के बटन खोलने लगता है। इतना रफली सब कुछ कर रहा था तो तायंग भी देख के शौक था और वो बोलता है, ओ माय बेबी एंजल, इतना बेसब्र हो मुझे देखने के लिए। तो जंगकुक तायंग के नज़दीक झुक बोलता है, हाँ
बहुत बेसब्र हूँ। तुम्हें पता है जब तुम एक लिटिल बेबी बन गए थे, जब तुम्हें मुझे फ्रेश कराना कितना मुश्किल होता था। जब मैं तुम्हें फ्रेश कराता था ना, मेरी हार्ट बीट वो बहुत तेज़ हो जाता था। और जब मेरे को तुम्हें क्लीन करने की बारी आता था, ओह माय गॉड, जब मेरा हाल क्या होता था। फिर तुम उस वक़्त कितनी नोटी नोटी हरकतें करते थे तुम्हें पता है। और जब मैं तुम्हें खुद फ्रेश होने का बोलता था तो तुम रो देते थे और पूरा घर सर को उठा लिया करते थे। और फिर हार थक के मुझे तुम्हें फ्रेश कराना पड़ता था। और जब बेबी का टाइम था तब भी तुम उसी तरीके से रोते थे जैसे कोई तुम 6 साल की नहीं 3 साल की बेबी हो। बट जो भी हो, तुम उस वक्त बहुत प्यारे लगते थे मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्यार आता था, बेतहाशा प्यार आता था। मुझे उस वक्त तुम बहुत ही क्यूट से टाइगर लगते थे, जिसको मुझ पे बहुत ही प्यार आता था। और मुझे भी तुम पे उतना ही प्यार आता था। और मुझे तुम्हारी केयर करना उतना ही पसंद था, तुम्हें फ्रेश करना, तुम्हें अपने हाथों से फिट कराना और तुम्हें रेडी करना। तो टाइम स्माइल कर जंगकुक को टाइटली हक कर बोलता है, तो मैं तुम्हारे लिए फिर से तुम्हारा वही लिटिल वन बन जाऊँ। तो जंगकुक हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। वो पता है जो मेरा लिटिल टाइगर था ना, पता है तुम्हें, वो तुमसे भी ज़्यादा पॉजिटिव था। वो तो अपनी बेबी से ही जेलस होता था। तो टाइगर स्मार्ट कर बोलता है हाँ, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकता इसलिए। तो जंगकुक हाँ मुझे भी पता है मेरा लिटिल टाइगर बहुत अच्छा है। तो टाइगर मैं नहीं अच्छा, तो जंगकुक नहीं, तुम उससे भी ज़्यादा अच्छे हो। आई लव यू टाइगर। तो टाइगर आई लव यू जो माय लव। और वो उसके माथे पे किस करता है। तो उस को आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी। आज की वॉइस थोड़ा लो होगा तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। गले में पेन होने की वजह से मैं ज़्यादा लाउडली नहीं बोल पा रही थी, तो स्लोली ही बोला हूँ मैं। तो बस हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ मुझे आप लोगों से यार एक बात पूछनी थी, क्या जंगकुक टांग को सच में चीट कर रहा है। मैं एक वीडियो देखा था और उसमें जंगकुक और एक गर्ल था, पर मुझे तो वो जंगकुक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो तो मुझे कुछ फेक ही लग रहा था। बट सभी कह रहे कि वो जंगकुक है और जंगकुक टांग को चीट कर रहा है और टांग डिप्रेशन में जा रहा है। क्या ये सच्ची है? उसे नहीं पता टेकुक के बारे में इतना। और अभी ये बात बहुत ज़्यादा ही हो रहा है यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि टेकुक तो एक दूसरे की जान है और जान एक दूसरे को कभी चीट नहीं करते और न ही धोखा देते हैं। तो फिर लोग ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं? मुझे तो मेरी पूरी लाइफ में नहीं लगता कि टेकुक कभी एक दूसरे को धोखा भी देंगे। बट बेहतर भी जो भी हो, हमें ऊपर वाले से प्रे करना है। मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगी कि कभी भी हमारे टेकुक अलग ना हो, कुछ भी हो जाए उनके बीच, कितनी भी कुछ ना हो जाए, बस वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे के साथ रहे। सब लोग भी दुआ करना हमारे टेकुक अलग ना हो। फिर जब टेकुक अलग होंगे ना, तो हम आर्मी को हार्ट अटैक आ जाना है, टेकुकर्स को मुझे तो सच में आ जाना है, क्योंकि मैं टेकुक को अलग नहीं देख सकती हूँ। आई लव टेकुक यार, मैं दोनों को ही सपोर्ट करती हूँ और दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, न कि एक। मैं दोनों से प्यार करती हूँ और मैं इन दोनों को खुश देख के खुद भी खुश रहती हूँ। बस हमारे टेकुक कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो। अल्लाह उनको हमेशा ऐसे खुश रखे, एक दूसरे के साथ रखे और एक दूसरे से हमेशा वैसे प्यार करते रहें। बस मैं ये चाहती हूँ हमारे टेकुक एक साथ ही रहें। और ये जो अफवाहें हैं ये तो मुझे नहीं पता कि सच में रियल है, मुझे तो फेक लगता है, क्योंकि वो लड़का मुझे जंगकुक कहीं से भी नहीं लगता कि हमारा जंगकुक कुछ जैसा लगता है कैसे भी। और मेरे प्यारे कुकी को लोग बदनाम किए जा रहे हो। मेरा कुकी कभी भी टाइम को छेड़ नहीं कर सकता है। आर्मी तो आर्मी, मेरे फ्रेंड्स भी ना जंगकुक को एक प्ले बॉय समझती हैं, ऐसे तो नहीं करते। मेरा जंगकुक बहुत अच्छा है, वो टाइम को चीट नहीं कर सकता, वो एक दूसरे से बताया करते हैं। और आप लोग को मुझे बताओ क्या ये सच है? मेरी फ्रेंड मुझे बताया था और जब मैं उसके माउथ से ये सब कुछ सुना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। और जब मैं वो वीडियो भी देखा मुझे और भी बुरा लगा। बट जब मैं उसको इतना गौर से देखा ना, मैंने बोला नहीं, मेरा जंगकुक ऐसा नहीं हो सकता, हमारा जंगकुक ऐसा कभी नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप लोग को जो पता हो मुझे बता देना। सॉरी आप लोग का इतना सारा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो बस बाय बाय, ठीक है, एंड गुड नाइट। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।